हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज की इस छोटी सी क्लास में हम मूल मात्रक की सहायता से बीमा को निकालना सीखेंगे, वो भी मात्र 5 मिनट में। ठीक है, ये फिजिक्स का जो बीमा वाला पोर्शन होता है ना, ये टफ पोर्शन माना जाता है, कठिन होता है, क्योंकि हर एक भौतिक राशि की बीमा याद करना ये पॉसिबल नहीं है। एक तो बीमा वाला पोर्शन ही टफ होता है, वापस से अगर इसको याद करना पड़ जाए तो बताइए कितना टफ होगा। तो इस टफ पोर्शन को हम आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से आज है की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, मुश्किल से 5 से 10 मिनट के बीच की ये क्लास रहेगी और इस 10 मिनट की क्लास में आप बीमा निकालना बिल्कुल यहीं पे सीख के जाएंगे और इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होंगे। ये पोर्शन जो है मात्रक और बीमा वाला, ये आपके चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे व्यापम का कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में बीमा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पोर्शन टफ भी जाता है, बच्चों को काफ़ी टफ लगता है। इसीलिए आज की क्लास में हम ट्रिक के माध्यम से बीमा निकालना सीखेंगे। देखिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। 1 मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। समय का मात्रक होता है सेकंड और ताप का मात्रक होता है केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक केंडला होता है और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। ये सारे मूल मात्रक हैं। अब लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एम से लिखेंगे, स्मॉल एम से लिखते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, तो किलोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? केजी। समय का मात्रक होता है सेकंड, तो सेकंड को हम किस में लिखेंगे? सेकंड को लिखते हैं स्मॉल एस से। वहीं ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, तो केल्विन को हम कैसे डिनोट करते हैं? के से। केल्विन को कैसे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है, तो एम्पियर को कैसे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट किया जाता है। यहीं पे ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला, और कैंडला को हम डिनोट करते हैं सीडी से। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? मोल, और मोल को हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल एन से लिखा जाता है। और अगर इनकी अब बीमा की बात की जाए तो बीमा को कैसे लिखते हैं? अब देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर को हम लिखे स्मॉल एम से, पर इसकी बीमा क्या होती है? कैपिटल एल होती है। बीमा हमेशा कैपिटल में होगी और उसको हमेशा ब्रैकेट में बंद किया जाता है। और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम केजी से लिखते हैं, लेकिन इसकी बीमा क्या होती है? कैपिटल एम होती है। समय की बीमा क्या होती है? कैपिटल टी होती है। और समय की बीमा क्या होती है? कैपिटल टी होती है। वहीं पे धारा की बीमा की बात की जाए, धारा की बीमा क्या होती है? धारा की बीमा आई होती है। और ज्योति तीव्रता की बात की जाए तो ज्योति तीव्रता की बीमा क्या होती है? सी होती है। और ताप की बीमा, केल्विन की बात की जाए तो क्या होता है? कैपिटल के ही होता है। बीमा को हमेशा ब्रैकेट में बंद किया जाता है। अब देखिए, हमने राशि देख ली, राशि के बाद उसका मात्रक क्या होता है ये देख लिया, उसको डिनोट कैसे करते हैं ये पढ़ लिया, और डिनोट करने के बाद उसकी बीमा क्या होती है ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि इन्हीं मूल मात्रक की बीमाओं के माध्यम से हम कैसे अन्य जो भौतिक राशि हैं, जो व्युत्पन्न राशि हैं, उनका बीमा हम कैसे निकालते हैं। देखिए, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक स्मॉल एम हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल एम हो जाएगा। और अगर इसकी बीमा बात की जाए तो बीमा क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। वहीं पे द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और इसकी बीमा की अगर बात की जाए तो बीमा क्या हो जाएगा? कैपिटल एम हो जाएगा। समय को हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एस से, लेकिन इसका जो बीमा हो जाएगा क्या हो जाएगा? कैपिटल टी हो जाएगा। अब मेन इन्हीं चीज़ों से हम बाकी बीमाओं को निकालेंगे, लंबाई, द्रव्यमान और समय के माध्यम से। तो चलिए, किसी व्युत्पन्न राशि की अब हम बीमा को निकालते हैं, तो हम किसको निकालते हैं? सबसे पहले वेग को। वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। यानी समय के साथ अगर किसी वस्तु में विस्थापन हो रहा तो वो क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। अब देखिए, विस्थापन कैसे होगा? विस्थापन लंबाई चौड़ाई में ही तो होगा। कैसा होगा? लंबाई चौड़ाई में होगा। तो अब लंबाई में होगा विस्थापन, तो उसको कैसे लिखते हैं? उसका मात्रक क्या होता है लंबाई का? मीटर होता है। ठीक है, ये हम वेग की बीमा निकाल रहे हैं। तो विस्थापन कैसे होगा? लंबाई में होगा। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। यानी वेग का जो मात्रक है वो क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ना, ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब देखिए, जो मीटर है, मीटर को कैसे लिखते हैं? एल से लिखते हैं। मीटर को कैसे लिखेंगे? मीटर की बीमा क्या होती है?
एल होती है, समय यानी सेकेंड, और सेकेंड की बीमा क्या होती है, टी होती है। दोनों को ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया, ठीक है। मीटर की बीमा एल और समय की बीमा क्या हो जाएगी, टी। अब देखिए, जो बीमा निकालने का एक और रूल होता है कि कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ नीचे नहीं होनी चाहिए, हमको क्या ले जाना है, इसको ऊपर ले जाना है। तो वेग की जो बीमा हो जाएगी क्या निकल के आ जाएगी, एल टी, और टी के ऊपर क्या लग जाएगा, -1। -1 क्या बताता है कि भाई तुम डिनोमिनेटर से आए हो, तुम नीचे से आए हो। ये -1 क्या बताता है कि ये पहले डिनोमिनेटर में रहा होगा, अब ये नीचे उसे ऊपर आया है। तो बताइए वेग की बीमा क्या निकल के आ गई, वेग की बीमा निकल के आ गई एल टी -1 निकल के आ गई। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम लंबाई, द्रव्यमान और समय के माध्यम से, समय की हेल्प से हम जितनी भी व्युत्पन्न राशियाँ हैं, जो भी भौतिक राशियाँ हैं, उनकी हम बीमा को निकाल लेंगे, ठीक है। अगर उसके लिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमको फॉर्मूला पता है तो हम उसके क्या निकाल लेंगे, मात्रक निकाल लेंगे, और मात्रक की सहायता से हम उसके बीमा को निकाल लेंगे, क्योंकि तीन ही चीज़ें उसमें होंगी, या तो लंबाई होगा, या तो द्रव्यमान होगा, मीटर जिसको लिखेंगे, या तो क्या होगा, समय होगा। तो वेग की बीमा आपने देख लिया कैसे निकाले। अब हम निकालते हैं त्वरण की बीमा को। किसको निकालते हैं, एसिलरेशन यानी त्वरण की बीमा को निकालते हैं। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, पहले भी बता चुकी हूँ कि बीमा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटे समय। क्या होता है, वेग बटे समय होता है। देखिए, बीमा अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला को इतने छोटे से छोटे सिंपल फॉर्म में तोड़ना है जब तक कि वो मूल राशियों में परिवर्तित ना हो जाए। अगर जब तक वो मूल राशि में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक आपको क्या करना है, फॉर्मूले को तोड़ते रहना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते रहना है। देखिए, समय समय तो ऑलरेडी आ गया मूल राशियों में, नीचे वाला, अब डिनोमिनेटर को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी किस में आ गया, मूल राशियों में आ गया। लेकिन वेग क्या मूल राशि में है, अभी नहीं है। तो चलिए वेग को हम तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण, ठीक है। त्वरण बराबर, अब वेग को हम किस में बदल सकते हैं, अभी हमने पढ़ा है वेग को हम बदल सकते हैं विस्थापन बटे समय। किस में बदल सकते हैं, विस्थापन बटे समय, और नीचे समय है, नीचे समय क्या है, ऑलरेडी है। तो अब देखिए, विस्थापन किस में आ गया, लंबाई में। विस्थापन क्या होता है, जब भी किसी लंबाई में परिवर्तन होता है, विस्थापन होता क्या है, एक जगह से दूसरी जगह अगर वस्तु विस्थापित हो गई, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई, तो उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। और इसमें लंबाई में परिवर्तन होता है तो विस्थापन भी किस में आ गया, लेंथ में आ गया, यानी यह लंबाई में आ गया। तो लंबाई को क्या लिखेंगे, मीटर, समय को सेकेंड लिखेंगे ही। लेकिन अब देखिए ये कैसे दिया है, 1 2 3 टर्म दिया है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो विस्थापन क्या है, विस्थापन है मीटर, और नीचे क्या हो जाएगा, समय गुणे समय, यानी सेकेंड इंटू सेकेंड। तो ये त्वरण बराबर क्या आ जाएगा, त्वरण बराबर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए मीटर को हम किससे लिखेंगे, मीटर की बीमा क्या होगी, तो मीटर की बीमा हो जाएगी एल। मीटर की बीमा क्या होती है, अभी हमने पढ़ा लंबाई मीटर, मीटर की बीमा क्या होती है, कैपिटल एल, ठीक है। ये मीटर की बीमा हो गई। समय की बीमा क्या होती है, समय की बीमा होती है टी, और टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमको बीमा निकालने हैं तो हमको डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ नहीं रखनी है। तो अब बताइए त्वरण की बीमा क्या निकल के आ जाएगी, ऊपर एल तो है ही, नीचे से टी चला जाएगा, और टी का क्या है, स्क्वायर है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी एल टी -2 ये किसकी बीमा आ गई त्वरण की, ठीक है। तो हमने दो चीज़ों की बीमा निकालना अभी सीखा, वेग का हमने बीमा निकाला एकदम सिंपलेस्ट वे में, और अभी हमने निकाला त्वरण की बीमा। अब हम बल की बीमा निकालते हैं। तो बल की बीमा कैसे निकालेंगे, देखिए बल बराबर क्या होता है, हमको बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बल यानी बल को हम लिखते हैं एफ से, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, यानी मास इंटू एसिलरेशन। तो मास यानी क्या हो जाता है, द्रव्यमान। तो देखिए द्रव्यमान तो हमको पहले से ही पता है, तो ये क्या रहा आएगा, ये एम रहा आएगा। अब जो एसिलरेशन होता है एफ इक्वल टू, यानी बल बराबर की बात हो रही, लेकिन जो एसिलरेशन होता है, एसिलरेशन यानी त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, होता है कि नहीं, वेग बटे समय। तो अब देखिए फिर से हमको समय तो मिल गया मूल मात्रक में, लेकिन वेग नहीं मिला। हम बताए ना कि आपको फॉर्मूले को तब तक तोड़ना है जब तक कि वो मूल मात्रक में फिट ना हो जाए, मूल मात्रक में परिवर्तित ना हो जाए। तो अब बताइए वेग बराबर क्या होता है, तो फिर से हम लिख देते हैं फोर्स इक्वल टू, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको
दिक्कत नहीं होगी। फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये m तो है ही, m तो है ही, लेकिन वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। और नीचे ये समय आपको ऑलरेडी दिया है, ठीक है, नीचे समय आपको ऑलरेडी दिया है। तो अब आप क्या कर लेंगे, फिर से देखिए, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका मास यानी द्रव्यमान है ही, विस्थापन को हम किससे लिखते हैं, मीटर से, और ये समय आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मास को अब हम बदल देते हैं, इसको भी हम जैसे डिनोट करते हैं, जैसे विस्थापन को हम मीटर से डिनोट करते हैं, ये बदल लिए, तो विस्थापन को सॉरी जो मास होता है, मास को किससे डिनोट करते हैं, किलोग्राम से। किससे डिनोट करते हैं, किलोग्राम से। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसको अब हम बीमा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो किलोग्राम यानी मास, मास को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से लिखते हैं। इसको ब्रैकेट में आप बंद करते जाइए। ठीक है, और गुणे, अब बताइए विस्थापन, विस्थापन को यानी मीटर, मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं, लेकिन मीटर को लंबाई की बीमा क्या होती है, एल होती है। लंबाई की बीमा क्या होती है, एल होती है। और समय की बीमा क्या हो जाएगी, समय की बीमा हो जाएगी टी। लेकिन टी का क्या है, नीचे देखिए सेकेंड का स्क्वायर है, तो टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। तो अब बताइए फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू आ जाएगा एम तो है ही, एल तो है ही, टी जो नीचे है यानी समय जो है ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो टी और इसका पावर 2 था, तो ये किस में बदल जाएगा, -2 में बदल जाएगा। यानी बल की बीमा क्या निकल के आ गई, बताइए बल की बीमा क्या निकल के आ गई, एम एल टी -2। क्या निकल के आ गई, एम एल टी -2 निकल के आ गई। तो ऐसे हम क्या करेंगे, टफ से टफ बीमा इजीएस्ट वे में हम 5 मिनट में निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको ये मूल मात्रक पता होने चाहिए। अगर ये आप ये 7 मूल मात्रक पढ़ लेते हैं, उसको कैसे डिनोट करते हैं ये पढ़ लेते हैं, और उसकी बीमा को कैसे लिखते हैं ये पढ़ लेते हैं, तो आप इजीली क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अब एक आध और हम देख लेते हैं, और किसका देखें, देख लेते हैं किसका, संवेग का। किसका, संवेग का। अब बताइए संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। यानी P बराबर क्या होता है, mv। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। P बराबर क्या होता है, mv। P बराबर, P मतलब क्या होता है, संवेग, m मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान, v मतलब होता है वेग। अब बताइए मास जो है, तो इसको हम मास ही रहने देंगे, द्रव्यमान हमारी मूल राशियों में आता है। अब वेग को हम क्या करेंगे, बदलेंगे, वेग को परिवर्तित करेंगे, ये हमारे मूल राशि में नहीं आता। तो क्या आ जाएगा, विस्थापन बटे समय। क्या आ जाएगा, विस्थापन बटे समय। तो यानी संवेग बराबर क्या हो जाएगा, संवेग बराबर हो जाएगा मास, ये जो है द्रव्यमान है इसको लिख देंगे किलोग्राम, विस्थापन को किससे लिखते हैं, मीटर से लिखते हैं, और समय को क्या लिखते हैं, सेकेंड से। ठीक है, अब किलोग्राम, अब ये क्या है, ये हमारा एसआई मात्रक आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यह संवेग का एसआई मात्रक आ गया। अब इसको हमको किसमें बदलना है, बीमा में। तो किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से लिखते हैं। वहीं पे ये जो एम है, स्मॉल एम, ये मीटर को दर्शाता है, और मीटर यानी लंबाई को कैसे लिखेंगे, कैपिटल एल से लिखेंगे, और टाइम को किससे लिखेंगे, टी से लिखेंगे। तो ये एम तो रहा ही आएगा, एल भी रहा आएगा, टी ऊपर चला जाएगा, और इसमें -1 लग जाएगा। जब भी कोई चीज़ डिनोमिनेटर से कहा जाती है नॉमिनेटर में जाती है, तो उसमें माइनस चार्ज लग जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, संवेग की बीमा आ जाएगी, क्या, एम एल टी -1। और आप यहाँ से भी, अगर आप वेग का आपको पता है तो आप संवेग का इजीली निकाल सकते हैं, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहीं से डायरेक्ट संवेग, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, और जो वेग होता है, वेग का आप पहले निकाल चुके हैं, LT -1, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट भी पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे बल का निकाल लिया था, बल का क्या निकाला था, MLT -2। कैसे निकाला, अभी हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी। तो अगर आपने बल का निकाल लिया है, तो आप क्या है, कार्य का भी निकाल सकते हैं। तो कार्य बराबर क्या हो जाता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। जब बल जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसी दिशा में विस्थापन हो, तभी क्या माना जाता है, कार्य माना जाता है। तो बल का अभी हमने निकाला क्या है, MLT -2। अब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है
मीटर में, और मीटर को किस में लिखते हैं, एल्स को एल के रूप में लिखते हैं। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, तो ये बदल जाएगा एम, एल इंटू एल हो जाएगा एल स्क्वायर और टी माइनस टू। तो ये किसका विमा आ जाएगी, ये विमा आ जाएगी कार्य की। तो ऐसे एक दूसरे से रिलेट करके आप विमाएं निकाल सकते हैं सारी भौतिक राशियों का। पर उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मूल राशियां पता होना चाहिए, उसके मात्रक पता होना चाहिए, किस मात्र कैसे उसको मापते हैं, उसका डिनोट कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, उसकी बीमा कैसी होती है, उसकी बीमा क्या होती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज की इस छोटी सी क्लास में हमने बीमा निकालना सीख लिया है, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सीखा है। छोटी सी छोटी चीज़ों को कैसे हम उसको तोड़ते हैं और तोड़ के कैसे हम उसको मूल मात्रक में लाते हैं, उसके बाद उसकी हम बीमा निकालते हैं, ये हमने बिल्कुल आसान भाषा में सीख लिया है। तो आई होप आपको बीमा निकालना इस क्लास के बाद बीमा निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बीमा निकालना आसानी से आ जाएगा। और ये क्लास आपकी 2 नंबर वाली क्लास है, 2 नंबर इस क्लास से आपके पक्के हो जाएंगे, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप फाइट कर रहे हो, चाहे एसएससी है, रेलवे है, व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम में साइंस आती है तो उस एग्ज़ाम में बीमा से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये क्लास आप जरूर से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ये क्लास देखने के बाद आपको बीमा निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।